अरे विक्रम, नमस्ते। आओ अंदर आओ। मेरे पास एक्चुअली थोड़ा खाली वक्त था तो मैंने सोचा शोभा की तबीयत के बारे में पूछ लेता हूँ और उसके पास मेरी जैकेट भी। अरे तो जरूर खुद ही जाके पूछ लो ना। चलो चलो मैं आते हैं। चलो 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 काम हो। शोभा, विक्रम आया है, आओ। सर आराम से आराम से आराम से उठने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे मिलने तो आया नहीं हूँ, मैं अपनी जैकेट लेने आया था। सर मैं अभी ला के देती हूँ। रुको रुको, मुझे बताओ कहाँ है, मैं ला देती हूँ। मॉम वो उधर बाहर। अच्छा और बताओ शोभा, तुम्हारी तबीयत काफी खराब लग रही है। ठीक हो सर, अभी हो जाऊंगी 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी सर। ये लो तुम्हारी जैकेट, और अब तुम इसे डांट लगाओ जरा। क्यों? एक तो इसने तुम्हारी जैकेट वापस नहीं की, और दूसरा इसने दवाई टाइम पे नहीं ली। तो क्या सुन रहा हूँ मैं शोभा? मॉम अब देखो ये बुखार बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होगा, तो ये अड़ी हुई है कि ये दवा नहीं खाएगी, और मैं अड़ी हुई हूँ कि दवा क्या 5 दिन का कोर्स पूरा करा के रहूंगी। आप दवाई मुझे दीजिए, मैं खिलाता हूँ शोभा, खिलाइए। सर मैं ठीक हो जाऊंगी सर, मुझे गोली लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें खानी पड़ेगी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। ये चलिए ये आई तुम्हारी दवाई। सर प्लीज आप क्या कर रहे हैं सर? हम लोगों को तुम्हारी कुछ आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। सर मैं नहीं ले सकती गोली सर, प्लीज। क्या प्लीज 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 शोभा, तुम्हें खानी तो पड़ेगी। देखो सर इतनी बड़ी गोली मेरे गले में अटक जाएगी सर, मैं नहीं खा सकती। अच्छा एक आइडिया है मेरे पास, एक काम करता हूँ, मैं ये गोली आधे में तोड़ देता हूँ। ये रही छोटी गोली। खा लो। चलो 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 चलो, अब हम तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुन रहे, जल्दी करो जल्दी। ये देखा सरू, फाइनली कोई आ गया शोभा को भी दवा खिलाने वाला। अच्छा सुनो, अब तुम्हें दवा खाइए, अब तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या बात कर रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं? अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो ये काम भी मैं ही कर देता हूँ, है ना शोभा? मैं सूप लेकर आती हूँ। हाँ, सूप लेकर आइए। सर मैं कुछ नहीं खा सकती। शोभा, सर, मेरा गला बहुत तुमको दर्द क्या है। चाहिए क्या नहीं सुबह चाहिए? से ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है। चलिए, और ये रहा तुम्हारा गर्मा गर्म सूप। सर प्लीज। देखो अगर तुम नहीं पियोगी तो मुझे पिलाना पड़ेगा। मैं सर मैं पी लूंगी। प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस सर। सॉरी मैं खा रहा हूँ बट मैं सर कभी अगर किसी से मदद मांगनी पड़े तो उसमें कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ गॉड। चलिए मैं पकड़ रही हूँ। चलो एक चम्मच और, एक चम्मच और। ओके अच्छा शोभा, अगर तुम्हारी तबीयत ऐसी खराब रहेगी ना तो तुम्हें कल ऑफिस आने की जरूरत है। सर मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी सर। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? अगर तुम्हारी तबीयत ऐसी खराब रही तो तुम्हें कल ऑफिस आने की जरूरत है। ओके अच्छा, दवाई यहाँ पे रखी है मैंने, वक्त पे खाती रहे। चल मैं इसे छोड़ के आती हूँ। जी मैं हाय बेबी, दिन कैसा रहा? बाय द वे बहुत हैंडसम लग रहे हो। का हैंडसम है, पूरा दिन ऑफिस में सड़ के आ रहा हूँ। अच्छा, ऑफिस में सड़ने के बाद भी इतने हैंडसम लग रहे हो। नॉट डन बेबी। आओ मत यार प्लीज। नहीं नहीं बेबी, मैं क्या सोच रही थी ना, आज एक काम करते हैं, घूमने चलते हैं बाहर। मैंने बोला ना, I'm tired गरिमा, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं बेबी सुनो ना, मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, बाहर जाके मूड भी ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ डिसाइड भी किया है। मुझे मालूम मैं क्या बात करनी है, तुम्हारा डिसीजन क्या है? मैं थक चुका हूँ हमारे दोस्त के झगड़ों से यार, मेरी ऑफिस से, हमारी लाइफ से बहुत हो चुका है। नहीं नहीं, मैं सेम ओल्ड बात नहीं करूंगी, मैं कुछ नई बात बताना चाहती हूँ, प्लीज एक बार सुन तो लो। हम लोग डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं भैया बताइए ना क्या बात है। आप अरे बैठो यार। सरप्राइज। सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए। देखो मुझे भी नहीं बताया क्या है इसमें, मेरे लिए तो आज तक कुछ लाए नहीं, तुम्हारे लिए लाए हैं तो देख लो क्या है। अरे देखो ना, बताओ कैसा लगा? हाँ एक मिनट। माय गॉड भैया, थैंक यू सो मच। मगर हम अगर मगर क्या लगा रखा है तुमने? हम दोनों इस बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड।
और हम चाहते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। संजू आना, बात करनी। नहीं संजू, नहीं, मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसे अबॉर्ट करने का मतलब होगा कि हम दोनों परिवारों की खुशियों को भी खत्म कर देंगे। मैं ये नहीं कर सकती। मैं ना बार बार शोभा का हालचाल पूछ रही थी, तो विक्रम बोला चलकर मिल ही लेते हैं उससे। अच्छा ही किया आप आ गई। विक्रम ने तो कल बहुत हेल्प की, दवाई नहीं खा रही थी शोभा, इसे जबरदस्ती खिलाई, यही कर सकता था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे हमारा मरीज है कहाँ? अपने रूम में है क्या? हाँ रूम में है, तैयार हो रही है, मरीज खाएगी, बस ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही है। सुपर बिजी होने का टाइम होता है शोभा के लिए, बच्चों को उठाओ, स्कूल के लिए तैयार करो, फिर खुद रेडी हो। जब विक्रम जी? आज तो तुम और शोभा साथ ही चले जाओगे ना ऑफिस? जी जी, जैसा आप मुनासिब समझे। जब तक इंतजार कर रहे हैं मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, कॉफी अगर आप ले आए तो। विक्रम एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। जी जी कुछ बदले बदले से लग रहे हो, सब ठीक है ना? जी हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं कॉफी बनाती हूँ। नानी आप क्या कर रहे हो? आप मुझे ये मरवा रहे हो। आंखें क्यों दिखा रहा है मुझे? है मैं तुझे यहाँ न लाती ना, तो तू ना उसको प्रपोज नहीं कर सकता था, समझा? नानी मैं तो उसकी तबीयत खराब है, वरना उसे प्रपोज कर देता था। आप भी कमाल कर रहे हो। तो बाद में नहीं कर सकता था? उसके घर नहीं आ सकता था? तो डरपोक क्यों है रे तू? डरपोक की उसकी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं बोला। अच्छा सुन, जल्दी से जा उसके कमरे में जाके सब कुछ बोल दे फटाफट। नानी मैं उसके कमरे में नहीं जा सकता, आप थोड़ा धीरे बोलोगे, प्लीज सुन लेगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे ऑफिस में बात कर लेता हूँ। ओके? घर ऑफिस बस तू यही करता रही हो। मैं ना खुद ही उसे बुलाती हूँ। एक मिनट चाहता हूँ, और आवाज में, धीमी आवाज में बात कर। जल्दी जा। अरे खड़ा हो ना, इतनी देर लगा रहे उठने में भी। हाँ नहीं तो सिर्फ मैं ही नहीं, दोनों परिवार में भी सब ये चाहते हैं कि ये बेबी इस दुनिया में आए। पर क्या इस बेबी के लिए ये सही होगा कि जब उसका जन्म हो, उसके अपने पापा ही उसके होने से खुश ना हो? ओह गॉड, क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गरिमा, ये ले ग्रीन टी, मिंट फ्लेवर है, पसंद है ना तुझे? क्या हुआ? फिर सज्जू से झगड़ा हुआ? नहीं भाभी, भाभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा सही रास्ता है भी या नहीं, मैं क्या करूं? देखो गरू, लाइफ हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, लाइफ बहुत ग्रे होती है। आई नो भाभी, संजू ये बच्चा चाहता ही नहीं है। मैं तो इस बच्चे की माँ हूं ना भाभी, मैं ऐसे कैसे मार सकती हूँ? कोई वैलिड रीजन ही नहीं है, कोई सेंसिबल रीजन नहीं है कि संजू क्यों नहीं चाहता है इस बेबी को, क्यों मना कर रहा है वो। सुन, रो मत। आई अंडरस्टैंड तुम किस दौर से गुजर रही हो, मैं समझती हूँ, पर संजू के बारे में भी सोचो। हाँ, हो सकता है वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग ही ना हो कि वो एक बच्चे की जिम्मेदारी ले सके, और अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो इस बच्चे की जिम्मेदारी लेगा कौन? हाँ, तो आप क्या कहना चाहती है भाभी? संजू फाइनेंशियल नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर संजू बच्चा नहीं चाहता है तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। एंड मैंने तुम्हें पहले भी बोला, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, एक बच्चे के लिए अपना रिश्ता मत खराब करो, अपनी शादी को मत खराब होने दो। ठीक है, शायद ये मुश्किल फैसला मुझे अभी लेना ही होगा, चाहे फिर जिंदगी भर ये मुझे कचोटता ही क्यों न रहे कि मैंने अपने बच्चे को मार दिया। मैं अबॉर्शन करने के लिए तैयार हूँ। सुनो, तो एक काम करते, अभी चलते हैं। हाँ अभी? हाँ, डिसीजन पक्का है ना? यू रेडी ना? चलो। 6 महीने में मुझसे आगे बढ़ना चाहती थी, इतना आसान नहीं है गरिमा बेबी। ये घर मैं चलाती हूँ और ये घर भी मेरे ही इशारों पे चलता है। या तो तुम लाइन में लग जाओ या फिर भुगतो नतीजा। हेलो,
हाँ बिनी, मैं लंच के लिए घर आने वाला था ना। ओहो, भूल ही गई। मैं घर आने वाला हूँ और तुम खुश नहीं हो? खुश क्यों नहीं होंगी? बहुत खुश हूँ। हे भगवान, सौरभ घर आ गया तो गरिमा को तो क्लिनिक ही नहीं ले जा पाऊंगी। अच्छा, तो वही बताने के लिए फोन किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे गुड़गांव जाना है एक मीटिंग के लिए। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी घर आना। क्या पूरे टाइम काम काम, मेरे साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करो। बाय। थैंक गॉड, अब गरिमा इसके पहले कि तुम्हारा मन फिर बदल जाए, मैं तुम्हारी परेशानी हल ही कर देती हूँ आज। शोभा, शोभा प्लीज पीछे मुड़ के मत देखना प्लीज। और जब तक मैं अपनी बात कंप्लीट ना कर लूँ तब तक कुछ कहना भी मत। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे जैसा कॉन्फिडेंट इंसान भी तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहने में हिचकिचा रहा है। पहले भी कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कभी शब्दों ने साथ छोड़ दिया और कभी ऐसा लगा जैसे अपने दिल की हाल बयां करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। शोभा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले? अभी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तुम बहुत इरिटेटिंग लगी थी और मैं ये भी जानता हूँ कि सबकी तरह तुम्हें भी मैं बहुत इरिटेटिंग लगा हूँ। याद है हम लोग छोटी छोटी बात पे कितना लड़ते झगड़ते रहते थे, तकरार होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होते थे बिना किसी रीजन के। और उसके बाद न जाने वो तकरार, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो लड़ाई झगड़े कब से अच्छे से लगने लगे, प्यारे से लगने लगे, पता ही नहीं लगा। इनफैक्ट अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे वो विक्रम कोई और था, ये विक्रम कोई और। पर इस बदलाव की, इस नएपन की वजह सिर्फ तुम हो शोभा। मैं एक्चुअली ऑफिस में भी तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब थी तो। लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया कि अपनी बात किए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊं। शोभा, मुझे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे बाल, तुम्हारे चश्मे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज बहुत अच्छी लगती है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो शोभा। और जब से तुम्हें देखा है ना, तब से मैं एक बात समझ गया हूं कि मैं अपनी जिंदगी अकेले नहीं गुजारना चाहता। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ शोभा। और मैं चाहता हूँ जब मेरा प्यारा सफेद बाल आए ना तो मेरे बगल में होनी चाहिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। I love you शोभा। अरे सर, आप यहाँ? सारिका, ये साड़ी तुम पे कितनी अच्छी लग रही है यार। मुझे लगता है तुम्हें बहुत सूट करती है, तुम ही रख लो इसे। रियली इट्स ब्यूटीफुल। ऑफिस में मिलते हैं। जी सर। सारिका, क्या बात हुई? चल ठीक है, एटलीस्ट तुम दोनों ने बात करना तो शुरू कर दिया। आई एम सो हैप्पी। ऑल द बेस्ट। क्या किया विक्रम तुमने? ये क्या किया? शोभा को प्रपोज करने के? हाँ, शोभा को। उसने ऐसा किया जो मुझ में नहीं है। लेकिन 2 बच्चों की माँ है वो। अच्छा हुआ जो, बहुत अच्छा हुआ। किस्मत ने तुम्हारे सामने मुझे लाके खड़ा कर दिया। आई एम श्योर यूनिवर्स भी यही चाहता है कि तुम्हारा सारा प्लान ना मुझे पता चले। तुम्हें जाना होगा शोभा, तुम्हें जाना होगा।
हमारी जिंदगी से तुम्हें जाना होगा। इनफैक्ट हमारी जिंदगी से नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी से भी जाना होगा। विक्रम के साथ शादी का कार्ड तो सिर्फ मेरा छपेगा, मेरा। बस एक अच्छा सा प्लान मेरे दिमाग में आ जाए। नए प्लान की क्या जरूरत है? मेरे पास मेरा किलर प्लान है ना। बाय शोभा भाभी, आई एम सॉरी, अब आपको जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू डाई, यू विल हैव टू डाई। और आपकी हर डेथ एनिवर्सरी पे ना मैं आपके फेवरेट फ्लावर्स, वाइट लिलीज, आपको चढ़ाऊंगी, बट यू विल हैव टू। ये चलेगा, लाइए पीछे। सारिका, ये तुम्हारा स्टूडेंट सारिका। सारिका, हमारे बीच जो कुछ भी था, अगर तुम इसकी जरा सी भी रिस्पेक्ट करती हो तो तुमने जो कुछ भी सुना उसे प्लीज शोभा से मत कहना, प्लीज। ये तो बिना जवाब दिए चलेगी। ये ऐसा तो नहीं कि इस तो शोभा को सब कुछ बता दे। ऊंचाई मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि सबको उससे डर जो लगता है। भाभी, मेरा ये मानना है कि हमारा ये फ्लैट मेरे मुंबई वाले फ्लैट से 2 फ्लोर्स ऊपर है। सुपर। यू नो व्हाट भाभी, आपने बहुत दुख देखे हैं और अब मैं चाहती हूँ कि आपके दुख ना दूर हो जाए। So all set। किसी का मर्डर प्लान करना कितना आसान है। मॉन, मैं ये लगाऊंगी जिससे कि तुम बहुत आराम से फिसलोगी और आराम से नीचे जाओगी। सारिका, 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 कहाँ चली गई भाई? सारिका, सरू, अजीब दास्तां है ये।